आप लोग उम्मीद करता हूँ कि आप लोग खैरियत से होंगे। तीनों ग्रुप्स में 1, 2 और 3 को मैं यानी कि जो मेरी वर्कशॉप के तीनों वर्कशॉप्स के जो पार्टिसिपेंट्स हैं, आपको मैंने एक ईमेल सेंड किया था जिसमें मैंने लिखा था HLPS सपोर्ट इन CV कंटेंट एंड CPD कांस्टेंट प्रोफेशनल डेवलपमेंट। यानी कि आपने जो वर्कशॉप हासिल की उसको आपने अपनी CV में ऐड करना है। यहाँ पर मैंने आपको लिखा था कि डियर साइकोलॉजिस्ट, थैंक यू वेरी मच फॉर ज्वाइनिंग अस फॉर द गेनिंग द नॉलेज एंड द सर्विंग ह्यूमैनिटी बाय प्रोवाइडिंग मेंटल हेल्थ सर्विसेज। तो इसको मैंने आपको कह तो दिया, लेकिन साथ में मैंने ये सारी चीज़ की। तो यहाँ पर कुछ लोगों को कन्फ्यूजन ये आ रही थी कि हम इसमें से कौन सी चीज़ जो है वो अपनी CV में ऐड करेंगे। तो आज मैंने आपको CV भी जो है ना, CV का फॉर्मेट भी जो है वो सेंड कर दिया है। तो पहले हम CV का फॉर्मेट देख लेते हैं कि वो एक्चुअली है क्या, ठीक है, और आपकी जो CV है वो कहाँ पर कैसे एक्सेप्ट की जा सकती है। तो उसमें पहले हम देखते हैं जी अपनी CVs के ऊपर। तो CV के आप देखें कि आजकल सिर्फ ईमेल सेंड करने वाला वो नहीं है, आजकल वेब बेस्ड सीरीज जो आती हैं वो बनाई जाती हैं। उसमें ऐसे किया जाता है कि आपको आपका बायोडाटा मांगा जाता है, आपका नाम, फ़ोन नंबर, एड्रेस, मैरिटल स्टेटस वगैरह, वो तमाम चीज़ें जो हैं वो एक पेज के ऊपर नहीं होती, वो एक ऑलरेडी उनका जो डोमेन होता है उसमें हम दे देते हैं। उसके बाद उन्होंने CV अपलोड का ऑप्शन मांगा हुआ होता है। तो अगर वही चीज़ें हमने वहाँ पर ऐड की हुई होती हैं तो वो रिपीट हो जाती हैं। जो रीडर होता है ना, जो पढ़ने वाला होता है, उसकी कन्फ्यूजन होती है। वो देखते हैं कि भाई अब मैं इसमें से मेरे काम की क्या चीज़ है। तो मैं आपको बताता हूँ कि जो थोड़ी ओल्ड वर्जन की मेरी CV है, ठीक है, तो उसमें क्या क्या चीज़ें थी। तस्वीर थी, हालांकि तस्वीर अगर वेब बेस्ड हम अप्लाई करें तो वहाँ पर ऑलरेडी होती है। फिर ऊपर हमने प्रोफाइल लिखी हुई है जी कि गॉड गिफ्टेड फलां फलां चीज़ें। फिर पर्सनल इन्फॉर्मेशन है, क्या क्या पढ़ा हुआ हूँ, मतलब एज कितनी है, फ़ोन नंबर, रहाइश कहाँ की है। फिर उसके बाद एजुकेशन कितनी है, क्वालिफिकेशंस कितनी है, डिप्लोमाज वगैरह, कंप्यूटर स्किल्स, समरी ऑफ क्वालिफिकेशंस, ठीक है। फिर ये तमाम चीज़ें जो हैं वो सारा कुछ लिखी हुई हैं। सेमिनार्स कौन से लिए, कंडक्ट कितने किए, काउंसलिंग का एक्सपीरियंस क्या है, रेफरेंसेस वगैरह जो है, ये सारी की सारी चीज़ें 4 पेजेस के ऊपर मैंने लिख के यहाँ पर पेस्ट कर दी। अब ये वाली CV जो है ना, उस जगह पर फेल हो जाती है जहाँ पर आपने ऑलरेडी अपनी बहुत सारी इंफॉर्मेशन दी हुई है, ठीक है। अब उसके बाद यहाँ पर आपने देखना ये कि आप दे तो सकते हो ये वाली CV, लेकिन उन जगहों पर जैसे कि जिन्होंने वो डिमांड ना की हुई हो, जस्ट आपको कोई बोले कि मुझे ईमेल कर दो, तो उसमें ये सारी डिटेल होना ज़रूरी होती है ताकि उनको पता हो कि ये हैं कौन और कहाँ से, ठीक है। इसके अलावा एक और CV है जो आजकल हम इस्तेमाल कर रहे हैं, ठीक है। इसमें देखें नाम है नवीद सुल्तान, नीचे एड्रेस वगैरह है, फ़ोन नंबर है, ठीक है। तो इसमें उन्होंने अगर कोई एज वेज नहीं मांगी हुई, अक्सर एज नहीं मांगते, जस्ट वो कर देते। सरकारी इदारों में मांगते हैं लेकिन वो आपसे CV नहीं मांगते, वो आपके टेस्ट इंटरव्यूज लेते हैं, उनकी एक अलग चीज़ होती है। तो यहाँ पर समरी ऑफ क्वालिफिकेशन, ठीक है, फिर एजुकेशन, फिर उसके बाद प्रोफेशनल एक्सपीरियंस क्या क्या हो चुका है, ठीक है। फिर एज अ काउंसलिंग ऑफिसर क्या क्या मेरी जॉब्स हुई हैं, एज अ क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट क्या क्या जॉब्स हुई हैं और कहाँ कहाँ पर की हैं, लेकिन पूरी डिटेल के साथ कब से कहाँ तक कितने ईयर में, क्योंकि वो हमारे पास सर्टिफिकेट की सूरत में होता है, ठीक है। तो किस इदारे में, ठीक है, उसमें मेरी जॉब ऑब्जेक्टिव्स क्या थे, वो आप अपने कॉन्टेक्ट से कॉपी करके यहाँ पर पेस्ट करते हो, ठीक है। ये सारी चीज़ें ताकि जो पढ़ने वाला हो उसको आइडिया हो कि अच्छा ये चीज़ें इसकी मौजूद हैं। फिर प्रोफेशनल डेवलपमेंट में क्या क्या अर्न किया, जैसे PF है साइकोलॉजिकल फर्स्ट एड के ऊपर, मेंटल हेल्थ स्पेशलिस्ट के ऊपर, फिर क्या नाम है इश्यूज जेंडर वायलेंस जो कुछ भी है, ठीक है। थेरेपिस्ट सेल्फ केयर, ट्रेनिंग ऑफ हेल्पलाइन, TBT, HIV एड्स, ट्रेनिंग ऑन बेसिक काउंसलिंग एंड एडवांस काउंसलिंग, ठीक है। जितनी भी चीज़ें हैं वो यहाँ पर ऐड की गई हैं। फिर उसके बाद ट्रेनिंग जो करवाई हैं, जो मैंने करवाई हैं, ठीक है, वो यहाँ पर मौजूद हैं, ठीक है। आगे उनके ईयर्स हैं, ड्यूरेशंस हैं, फिर रिसर्च पब्लिकेशंस हैं, फिर मटेरियल डेवलप किया है, जो बुकलेट्स वगैरह की, जो कुछ भी किया, जो IEC मटेरियल होता है वो सारी चीज़ें, मेंबरशिप्स कहाँ कहाँ की हैं और ये सारी चीज़ें। और यहाँ पर रेफरेंसेस जो हैं उनको अभी लिखे नहीं, अगर उनको ज़रूरत पड़ती है तो हम वो कर देंगे, क्योंकि रेफरेंसेस जो हैं वो बहुत ज़्यादा हैं। मुझे कोई पता नहीं उनको मेरे कौन से इदारे के कौन से रेफरेंसेस की ज़रूरत पड़ जाए, ठीक है। तो यहाँ पर ये चीज़ें कि आजकल कोई इतना झूठ भी नहीं चल सकता, क्योंकि हर इदारा ऑनलाइन वर्क भी प्रोवाइड कर रहा होता है, सपोर्ट कर रहा होता है, तो आप यहाँ पर बच नहीं सकते ये चीज़। इसके अलावा
एक और सीवी फॉर्मेट है जो कि करंटली जो है आजकल अगर मैं किसी इदारे में अप्लाई करूं तो वहाँ पर कर रहा हूँ, क्योंकि वेब बेस्ड होता है सारा कुछ, उसमें पहले ही हमने सारा कुछ ऐड किया हुआ होता है और सीवी अपलोड करनी होती है। उसमें मेरी जेंडर, एज, मतलब कि मैरिटल स्टेटस, सारी चीज़ें उन्होंने पूछी हुई होती हैं। तो वो सारी चीज़ें जो है ना ऐड करके, बाकी क्वालिफिकेशन की समरी, एजुकेशन, फिर उसके बाद एक्सपीरियंस प्रोफेशनल, ठीक है, फिर जो कुछ भी एक्सपीरियंस हासिल किया सारा कुछ कर दिया। देखिए इसमें कोई आपको इतना ज़्यादा वो नहीं चीज़ें नज़र आ रही होंगी। ब्लू एंड ब्लैक इस्तेमाल करता हूँ मैं, एक डिसेंट सा कलर होता है, और फॉन्ट कलर जो है वो मैं 11 यूज़ करता हूँ, क्योंकि ज़्यादा चीज़ें थोड़ी आ जाती हैं, तो इसलिए आप इस तरह से करें, क्योंकि कोई चीज़ कोशिश करता हूँ कि ना छोड़ना चाहिए। तो इसलिए जो एडवर्टाइजमेंट होती है या जो स्क्रीनिंग करने वाला होता है, तो वो सीवी में देख के हो सकता है उसको कौन सी चीज़ मेरी जो है वो ज़रूरत पड़ जाए तो वो उसको देख ले, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें जो अब तक की हो चुकी हैं, प्रोफेशनल डेवलपमेंट में जो ट्रेनिंग हासिल की सारी हैं, ठीक है, और ये सारी की सारी जितनी भी हो चुकी हैं यहाँ पर कर चुका। जो मैंने कंडक्ट करवाई वो यहाँ पर आ गई, फिर उसके बाद रिसर्च एंड पब्लिकेशंस और वो तमाम चीज़ें यहाँ पर आ गई। अब सवाल पैदा ये होता है कि आपको मैंने जो चीज़ भेजी थी वो क्या है। सबसे पहले तो आपने ये करना है, जो वर्कशॉप आपने अवेल की है, ये क्योंकि हमारी एक वर्कशॉप है, तो आपने इसको यहाँ पर प्रोफेशनल डेवलपमेंट के यहाँ पर आकर क्लिक करना है, ठीक है, और यहाँ पर आपने लिखना है टाइटल, ठीक है। ये सीरीज़ आपके पास आ चुकी हैं, इसका कोई इशू नहीं है, ठीक है, लेकिन आप ना इसको वो कर लें, ठीक है, TITLE, ठीक है। अच्छा ये मेरा जो है ना वो नहीं कर रहा। फिर आप टाइटल क्या है, आप यहाँ पर आ जाएं अपनी ईमेल पे, और ये है जी सर्टिफिकेट इन क्लिनिकल साइकोलॉजी, ठीक है। जब आप इसको यहाँ से कॉपी करेंगे तो आपने अपनी सीवी जो है ना यहाँ पर आकर इसको पेस्ट कर देना है, ठीक है। फिर स्पॉन्सर क्या है, ठीक है, स्पॉन्सर में असल में वो लोग आते हैं SPONSOR, स्पॉन्सर, ठीक है। समटाइम हम किसी अदारे की तरफ से जा रहे होते हैं, कोई अदारा हमें वो कर रहा होता है। जैसे अगर आप मेरी ये नीचे देखें, साइकोलॉजिकल फर्स्ट एड को IMC इंटरनेशनल मेडिकल कोर ने स्पॉन्सर किया हुआ है, मेंटल स्पेशलिस्ट को मेडिसिन सांस फ्रंटियर ने किया हुआ है, और अगर हम इश्यूज़ की बात करें, इश्यूज ऑफ जेंडर, ये मेडिसिन सांस फ्रंटियर ने वो किया हुआ है। फिर डायमेंशन ऑफ जेंडर बेस्ड वायलेंस, ये भी मेडिसिन सांस फ्रंटियर ने किया हुआ है। थेरेपिस्ट सेल्फ केयर, ये किसने किया हुआ है, साहिल इस्लामाबाद ने किया हुआ है, ठीक है। इसी तरह से आपने यहाँ पर क्या करना है, सेल्फ, क्योंकि आपने खुद से पे किया। अगर आपके अदारे ने किया है, मिसाल के तौर पर आप किसी यूनिवर्सिटी के लेक्चरार हो या कुछ भी हो, तो आपने मिसाल के तौर पर जिस यूनिवर्सिटी से किया है, तो अगर यूनिवर्सिटी ऑफ काबुल के आप वो होना, तो आप यूनिवर्सिटी ऑफ काबुल कर देंगे, ठीक है। फिर उसके बाद कंडक्टेड बाय, ठीक है, कंडक्टेड बाय क्योंकि हमारे अदारे ने किया है, HLPS ने। आप यहाँ पर पूरा नाम लिखेंगे, AP लाइफ साइकोलॉजिकल सर्विसेज, क्योंकि जब हम अगर शॉर्टकट करते हैं तो हो सकता है आप जानते हो, वो लोग ना जानते हो, ठीक है। अब क्योंकि कुछ अदारे ऐसे होते हैं उनका ओरिजिनल नाम कुछ और होता है, और वैसे जनरली लोग उनको किसी और नाम से जानते हैं, तो आप ब्रैकेट में उसका इस तरह से भी कर दें ताकि कोई प्रॉब्लम ना हो पढ़ने वाले को। समझ आ गई? आगे आप ईयर यूँ कर लें। अभी आप जिनका अक्टूबर 2020 को हुआ है ना, आप यहाँ पर लिख लें अक्टूबर, ठीक है, 2020, सही है। तो वो आपको वो सारी चीज़ें जो है ना इसमें कवर हो जाती हैं कि ये आपने किया। तो यहाँ पर आप इसको 3 मंथ्स भी कर दें ताकि उनको ये आइडिया हो जाए कि ये 2 या 3 दिनों की नहीं थी, ये 3 मंथ्स की थी, ठीक है। अच्छा, ये चीज़ यहाँ पर आ गई, ये तो लिखने के हद तक आ गई। अब आगे ये है, अब आपको मज़ीद आपने लिखना है, तो आप इसी तरह की एक चीज़ यहाँ पर जो है ना इसको कॉपी करें, ठीक है। अब आप ये देखें कि यहाँ पर आपके पास प्रोफेशनल एक्सपीरियंस है, ये सारी चीज़ें हैं, तो यहाँ पर आप आकर इसको पेस्ट कर दें। तो यहाँ पर वही सर्टिफिकेट इन क्या नाम है, जो भी है, मैं इसको शॉर्टकट ही करता हूँ, ठीक है, CCP कर देता हूँ, ठीक है। आगे कंडक्टेड बाय, ठीक है, आप यहाँ पर HLPS पाकिस्तान कर दें, ठीक है। आगे जो आपका जो सेशन का वो है आप वो कर लें, इसको यहाँ से डिलीट करें और अपनी ईमेल पे आ जाएं, ठीक है। यहाँ पर आप
इसकी चीज़ें यहाँ से कॉपी करें, ठीक है, यहाँ से लेकर, ठीक है, यहाँ तक, और आप आ जाएं अपनी CV के ऊपर, यहाँ पर पेस्ट कर दें, ठीक है। यहाँ पर क्योंकि नंबर जो है ना इतना ज़्यादा अच्छा डिसेंट नहीं लगते, तो आप इसको इस तरह से कर लें, ठीक है। और जो हमारा फ़ॉन्ट साइज़ है, सारी CV का एक ही फ़ॉन्ट साइज़ रखें, और क्योंकि हम साइकोलॉजिस्ट हैं तो टाइम रोमन्स के साथ हमारा एक अपना ही रिलेशनशिप होता है, तो वो भी बरकरार रखें। तो इस तरह से आपने इसको कर देना है। यहाँ तक आपकी ये चीज़ें आ गई। अब आगे आपसे जब आपने अप्लाई कर दिया तो वो कहते हैं कि भाई अब आप अपना कोई रेफरेंस दें जिस बंदे को हम देख सकें कि आपके अंदर प्रोफेशनल कैपेसिटीज़ हैं भी कि नहीं है, ठीक है। क्योंकि हमने उनके साथ यहाँ पर नीचे एक वादा किया हुआ है कि हम जब आप हमसे रेफरेंस मांगेंगे तो आप रिक्वेस्ट करेंगे तो हम आपको तभी देंगे। तो अब आपने क्या करना है, इसी ईमेल के ऊपर आए जो कि मैं आपको पहले कर चुका हूँ। यहाँ पर देखें training@hlps.pk, इसके ऊपर आप आ जाएं, ठीक है। आप उनको ये ईमेल कर दें कि भाई ये जो ट्रेनिंग है, और इसके लिए आपने क्या करना है, सिंपली आप इस पे आ जाएं, अपना उनको कर दें डियर सर, ठीक है, माई रेफरेंस, या यूं कर दें रिसेंट रेफरेंस, रेफरेंस इज, ठीक है, HLPS पाकिस्तान, प्लीज कॉन्टेक्ट देम फॉर माई परफॉर्मेंस ड्यूरिंग केस डीलिंग, जो कुछ भी है, ठीक है। आप नीचे लिख लें ऑर्गेनाइजेशन क्या है। देखिए मेरा ताल्लुक आप लोगों के साथ प्रोफेशनल है, ठीक है, तो प्रोफेशनल रिलेशनशिप में ही आपने रेफरेंस देने होते हैं, किसी अपने रिलेटिव का नहीं देना होता, ये याद रखें। और रेफरेंस इसी को कहते हैं, ठीक है, ऑर्गेनाइजेशन HLPS पाकिस्तान, ठीक है। अब कुछ अदारे ऐसे होते हैं, अच्छा यहाँ पर आपने डिजिग्नेशन DSIGN डिजिग्नेशन, क्योंकि मैं इसका डायरेक्टर पे हूँ, ठीक है, तो आपने वो करना है, ठीक है। नेम, ठीक है, नवीद सुल्तान, ईमेल, ठीक है, आपने यहाँ पर वो पेस्ट कर देना है। फिर उसके बाद वेबसाइट, ठीक है, ये जब आप उनको देंगे। अच्छा फिर एक और चीज़, कॉन्टैक्ट, क्योंकि समटाइम उनको फ़ोन नंबर पे भी उन्होंने रब्ता करना होता है, ठीक है। आपने यहाँ पर क्या करना है, +92, क्योंकि हो सकता है कि पाकिस्तानी वो ना हो, 300-0945-066, ठीक है। ये चीज़ करके आपने उनको सेंड कर देनी होती है, और वो फिर हमसे रब्ता कर लेते हैं, और हम फिर आपकी जो प्रोफाइल होती है उसको देख के हम उसको कर देते हैं, उनको रेफरेंस भेज देते हैं। इसके लिए मैं आपको बता देता हूँ, बल्कि नहीं, फिर ईमेल में जो होते हैं वो प्राइवेसी डिस्टर्ब होती है। ऑलरेडी जिन लोगों के हमने रेफरेंसेस लिस्ट भेजी हुई है, उनके ऊपर हमने उनको बनाकर भेजा हुआ है, वो अपने एक फॉर्मेट भेज देते होते हैं। जो अदारा आपका रेफरेंस चेक करना चाहता है वो कहता है कि भाई हमें ना ये चीज़ें, इस हमारा जो हमने जो एम्प्लॉय रखना है उसके बारे में हमें ये चीज़ें अपडेट कर दें, बता दें। तो फिर उसके अकॉर्डिंग जो है हम उसको जवाब दे देते होते हैं। जवाब देने का जो वक्त होता है आइडियल वो 5 वर्किंग डेज़ होता है, तो इसलिए हम जब वो आ जाता है तो 5 वर्किंग डेज़ का वो भी इंतज़ार करते हैं, ठीक है। तो यही सिस्टम चलता है रेफरेंसेस चेकलिस्ट का, ठीक है। और रेफरेंस वो वाले अदारे, उस अदारे का होता है जो कि एक ऑथेंटिक हो और एक अच्छी इन्फॉर्मेशन दे रहा हो, या वो फिज़िकली एग्जिस्ट कर रहा हो। अगर कोई अवेलेबल ही नहीं है, मौजूद ही नहीं है, किसी भी एंटाइटी के तौर पर वो सामने नहीं आ रहा, तो इसका मतलब ये है कि वो आपका रेफरेंस गलत जा सकता है। क्योंकि ये जो अदारे होते हैं, जो कि यहाँ पर आप HLPS पाकिस्तान के बजाय वो वाला नाम लिखें जो कि हमारा रजिस्टर्ड है, ठीक है, हैप्पी लाइफ साइकोलॉजिकल सर्विसेज पाकिस्तान, ठीक है। तो अब ये कि वो अगर किसी अदारे के साथ मतलब हुकूमती सतह पर भी इसको अगर वेरीफाई करना चाहें तो हमारा वहाँ पर उनको मिल जाएगा कि ये नाम है, ये डायरेक्टर है, ये इनका ईमेल एड्रेस है, और वो रब्ता आसानी से कर सकते हैं। अगर कोई कहता है कि हम फिज़िकली एड्रेस भी उनका दे दें तो फिज़िकल एड्रेस भी आप हमारा उनको दे सकते हैं, लेकिन यूजुअली यही होता है कि आपके ईमेल के ऊपर ही रेफरेंसेस चेक किए जाते हैं, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ आपको समझ आ गई होगी। बेस्ट ऑफ लक जो लोग CCP4 में आना चाह रहे हैं। हाँ, अपना कमेंट बॉक्स में आपका लिंक मौजूद है, उसके ऊपर क्लिक कीजिए और रजिस्टर हो जाइए, और 7 अप्रैल को हमारे साथ ज्वाइन कीजिए। तो